मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिटेली एनालाइज करेंगे हमारी नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि वंदे मातरम है, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वंदे मातरम की 150 ईयर्स हो गया है, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। तो कितना साल हो गया है वंदे मातरम विच इज़ आवर नेशनल सॉन्ग 150 ईयर्स, ठीक है। कब हुआ है? 7th ऑफ दी नवंबर। क्लियर? ओके, तो चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। तो देखिए, पेट्रोइटिक सॉन्ग्स में से अगर मैं बोलूँ तो वंदे मातरम भी एक पेट्रोइटिक सॉन्ग है, राइट, जो लाखों लोगों को क्या करता है, इंस्पायर करता है। और वंदे मातरम क्या है, हमारी नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है ना। इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस नेशनल सॉन्ग को लिखा था, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस सॉन्ग ने ड्यूरिंग द इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। क्लियर? ओके। अभी हम बात करते हैं ओरिजिन एंड पब्लिकेशन ऑफ दिस नेशनल सॉन्ग। तो जैसे कि मैंने बता दिया, इस गाना जो है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम किन्होंने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी बोला जाता है, राइट। ये जो गाना है इसको पहली बार पब्लिश किया था जर्नल जिसका नाम क्या है? बंगा दर्शन। क्या है? बंगा दर्शन। और कब किया गया था इसको पब्लिश्ड? नवंबर 7 ऑफ 1875, ठीक है। फिर बाद में जो फेमस नॉवल है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंदमाथ, ठीक है, उसमें पब्लिश किया गया था इन द ईयर 1882, ठीक है। और वंदे मातरम का जो म्यूज़िक है ना, जो म्यूज़िक है, ट्यून है, ये वो किसने कंपोज किया है? यदुनाथ भट्टाचार्य, ठीक है। किसने? यदुनाथ भट्टाचार्य, ठीक है। अभी पहली परफॉर्मेंस के बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। तो वंदे मातरम को पहली बार किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, ठीक है। और कौन सी ईयर में गाया था? 1896, ठीक है। और कहाँ पे गाया था उन्होंने? इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन पे। जो कहाँ पे हुआ था ये सेशन? कलकत्ता। अभी तो कोलकाता है, आगे क्या बोला जाता था? कलकत्ता, है ना। तो उसमें जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन हो रहा था उधर पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 पे इसको पहली बार गाया था, ठीक है। ओके। अभी हमारी जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कब मिला? ठीक है, तो देखिए 1907 में, है ना, मैडम बिकाजी गामा जब उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग को होइस्ट किया था बर्लिन जर्मनी पे, ठीक है, स्टटगर्ट बर्लिन जर्मनी में, जब उन्होंने इंटरनेशनल एक जगह पे जब बाहर इंडिया का बाहर पे जब हमारा ट्राई कलर फ्लैग को होइस्ट किया था तो उधर पे लिखा था वंदे मातरम। उस फ्लैग में क्या इंस्क्राइब था? वंदे मातरम। क्लियर? अभी बात करते हैं एसेंस ऑफ द सॉन्ग, ठीक है। तो बेसिकली इस गाने को बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा था? जब फॉरेन रूल चल रहा था इंडिया पे, है ना। और फॉरेन रूल के समय में हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, बहुत पॉवर्टी था, गरीबी था, है ना। तो जब फॉरेन रूल चल रहा था, एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था, पॉवर्टी से हमारी पूरा इंडिया गुजर रहा था, तभी लिखा गया था ये गाना, ठीक है। और उन्होंने इस गाने के द्वारा इन्विजन किया गया एक प्रॉस्पेरियस और यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, जिसके 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 वजह से क्या हुआ? लोगों के अंदर होप आया, कोरेज आया, पेट्रोइटिज्म आया, है ना, पूरे इंडियंस के अंदर। और इसी तरह ये बन गया एक सिंबल ऑफ व्हाट? नेशनल अवेकेनिंग। क्लियर? ओके। अभी बात करते हैं वंदे मातरम सिलेक्शन एज ऑफ द नेशनल सॉन्ग, है ना। कैसे बन गया ये नेशनल सॉन्ग, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए 1937 में जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेलेक्ट किया पहली दो स्टेंजा ऑफ दिस एज द नेशनल सॉन्ग। तो समझिएगा, बेसिकली ये जो वंदे मातरम है, जो गाना लिखा गया था बंकिम चंद्र
चटर्जी ने, ये बेसिकली 6 स्टेंजास था, इसका ओरिजिनल 6 स्टेंजास था, लेकिन पहले 2 ही स्टेंजा को लिया गया है एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी क्यों पहले 2 स्टेंजा ही लिया गया है, रीज़न क्या था, है ना? रीज़न भी तो समझना होगा हमको। तो देखिए, पहले 2 स्टेंजा जो था इस गाने का, वंदे मातरम, वो प्रेज़ कर रहा था मदर इंडिया एक बहुत पेट्रियोटिक तरीके से और डिवोशनल टोन के वजह से, है ना? और बाकी जो 4 स्टेंजास है वो थोड़ा रेफरेंस कर रहा था हिंदू गॉडेस जैसे कि दुर्गा, लक्ष्मी, और समहाउ रिलीजियस इमेजरी था। ठीक है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ एंगल कुछ था बाकी जो 4 स्टेंजास थे, है ना? लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, वो लोग नहीं चाहते, जो लीडर्स थे बेसिकली, वो लोग चाहते थे कि नेशनल सिंबल्स जो भी बनेगा उसमें कोई भी लाइक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कुछ ना हो, है ना? क्योंकि हम लोग क्या है, वो लोग चाहते थे एक सेक्युलर इंडिया हो, है ना? किसी एक रिलीजन का पार्टिकुलर डोमिनेशन ना हो, या कोई एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के अंदर यूनिटी जो है वो चला ना जाए, है ना? तो उन लोग यही रीज़न के वजह से उन लोगों ने जो बाकी 4 स्टेंजास है उसको नहीं लिया और पहली 2 स्टेंजा को ही लिया एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, और जो कि क्या है, वंदे मातरम। क्लियर? होप आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1947 के बाद 24 जनवरी ऑफ 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया पहली 2 स्टेंजा वंदे मातरम का एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्लियर? क्या बताया मैंने कि इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1947 के बाद जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट बना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1950 में पहले 2 स्टेंजा वंदे मातरम का लिया एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडिया। क्लियर? ओके, अभी कंक्लूशन के बारे में बात करते हैं कि ये जो वंदे मातरम है ना, अभी भी आप अगर आप वंदे मातरम कहीं भी सुनेंगे या जब आप गाएंगे, है ना, तो क्या होता है, गुज़बम आ जाता है ना? ये दिखाता है कि कितना इसके अंदर हम लोग प्राइड फील करते हैं, कैसे डिवोशन इवोक करता है, और कैसे इस गाने के द्वारा हम लोग यूनाइटेड हैं। क्लियर? और ये जो गाना है ये एक टाइमलेस ट्रिब्यूट है टू द स्पिरिट ऑफ इंडिया एंड इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर? ओके, इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया पूरा ओवरव्यू ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, राइट, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, या कहीं पे भी आप लोगों को मिलेगा चट्टोपाध्याय, है ना? तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह मेरे साथ और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।